Assalamu alaikum, students of class 4. How are you all, students? Students, hopefully you all will be fine and safe, and uh, you have enjoyed the winter vacation. Okay, uh, and with the enjoyment, I think hopefully you all have done the homework which have been given you for the winter vacation. Okay, so it's the time to come back towards the school, towards the studies. So welcome back to school, and today we will start the studies again. Okay. Okay students, as you know that we were studying the chapter force work and energy. ठीक है, आपको पता है हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे force work and energy. तो before starting the new topic I would like to recall few things. ठीक है, लाइक विंटर वेकेशन होमवर्क. ठीक है, विंटर वेकेशन होमवर्क को थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको दिया था होपफुली आपने कर लिया होगा. ठीक है, क्वेश्चन था इसमें कि दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनी टू सिंपल मशीन्स एंड कलर देम. ठीक है, होपफुली कर लिया होगा. इजी सा होमवर्क था. फिर प्रोजेक्ट आइडिया में था कि आपको जो है थ्री मशीन्स, एनी मशीन्स, नॉट सिंपल, इट्स नॉट नेसेसरी सिंपल, कोई भी 3 मशीन्स की डायग्राम, स्टिकर, जो भी आपको फाइंड आउट कर सकें इजीली, वो आपने जो है ना फाइंड आउट करके अपने जर्नल में इंटरलीफ पेज पे आपने इसको कॉपी पेस्ट करना था. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर हाउसेस ऑल अराउंड. ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपने कर लिया होगा. प्लीज़ कर लीजिएगा सब कुछ. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर फोर्स वर्क एंड एनर्जी. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं. अच्छा, न्यू चैप्टर टॉपिक को भी स्टार्ट करने से पहले बेटर है कि हम कुछ पिछली चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है ना. देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने स्टडी किया था फोर्स. ठीक है, व्हाट इज़ द फोर्स? एज यू नो दैट पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस. ठीक है ना, पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस, यानी जो किसी चीज़ को पुश करना, किसी चीज़ को पुल करना. ठीक है, ये सब जो है फोर्स की वजह से होता है. जब हम एनर्जी गेन करते हैं, खाते पीते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, तो हम अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करके हम कुछ काम करते हैं. ठीक है ना. तो फोर्स के लिए हमें कोई चीज़ को पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, या लाइक कोई टॉय है, कोई भी चीज़ है. ठीक है ना, इसको आप इस तरह से आप अपनी फोर्स को अप्लाई करके आप देख सकते हैं. अच्छा, इसके बाद हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फोर्स. ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फोर्स में यू हैव स्टडीड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? द फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है ना, टूवर्ड्स द थिंग्स, यानी अर्थ की जो वो अट्रैक्शन फोर्स जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेविटी. ठीक है ना, तो ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा था. मस्कुलर फोर्स, ठीक है, द फोर्स ऑफ योर मसल्स विच यू अप्लाई ओवर द थिंग्स. ठीक है, आप जो चीज़ों के ऊपर, चीज़ों को लिफ्ट अप करने के लिए, चीज़ों को रखने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं, वो आपकी मस्कुलर फोर्स कहलाती है. ठीक है ना, मस्कुलर फोर्स यानी अपने हैंड से कोई चीज़ को उठाया या किसी चीज़ को कट किया आपने, लाइक एप्पल को कट किया आपने, तो इसमें आप अपने मसल्स की फोर्स, अपने हैंड की फोर्स यूज़ करते हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स कहलाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मस्कुलर फोर्स के बारे में. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? लाइक फ्रिक्शन, यानी जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से टच करती हैं, तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, यानी रगड़ प्रोड्यूस होती है, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है. फ्रिक्शनल फोर्स बहुत अच्छी फोर्स होती है, क्योंकि इस फोर्स की वजह से हमें अर्थ पे वॉक करने में बड़ी आसानी होती है. हम इजीली वॉक कर सकते हैं इस पर. ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो बहुत इजीली कोई भी स्लिप हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए जो है लाइक ऑयल गिरा दें तो फ्रिक्शन कम हो जाती है. तो इस तरह से फ्रिक्शन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्क. अब वर्क क्या होता है? ठीक है, आपने वर्क की बिल्कुल न्यू डेफिनेशन सुनी है, इस दफ़ा पढ़ी है आपने. ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क? दैट व्हेन वर्क इज़ डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाय यूजिंग फोर्स. यानी अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी कुछ जगह मूव करता है, वहाँ से जहाँ वहाँ से हिलता है, वहाँ से मूव, जो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह मूव करता है, वहाँ से उसकी जगह चेंज होती है, तो इसे हम वर्क कहते हैं. आप अगर फोर्स लगाए जाए किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन वो चीज़ जो है अपनी जगह से ना हटे, ना हिले, अपनी पोजीशन चेंज ना करे, जगह चेंज ना करे, तो उसे हम वर्क नहीं कहेंगे. बल्कि वर्क के लिए ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन ज़रूर चेंज करे. ठीक है ना,
तो यानी वर्क के लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो फोर्स है, सेकेंडली डिस्टेंस है। डिस्टेंस चेंज होना ज़रूरी है, तो इस तरह के काम को हम वर्क कहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सिंपल मशीन्स, ठीक है। अब सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, हमने स्टडी किया था हमने कि सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, ठीक है। जब भी जो है सिंपल मशीन्स जो है बहुत सिंपल टूल से बनी होती हैं, इसमें बहुत सारी अटैचमेंट्स नहीं होती, बहुत सारे पार्ट्स नहीं होते, और जो है इस तरह की मशीन जो कि बहुत सिंपल टूल से बनी हो, एक ही टूल से बनी हो या बहुत ही कम टूल से मिलकर बनी हो, तो उसे हम सिंपल मशीन कहते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, सिंपल मशीन का फ़ायदा क्या होता है? एक और फ़ायदा ये होता है सिंपल मशीन का कि वो हमारे काम को इजी करती हैं, हमारा टाइम बचाती हैं, टाइम बहुत बच जाता है, हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजीली परफॉर्म हो जाता है। हमारा कोई भी काम जो है बहुत हार्ड होता है वो बहुत इजी तरीके से परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो है ये टाइम सेविंग है, हमें ईजीनेस प्रोवाइड करती है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं, और साथ में हमारा काम भी बहुत जल्दी बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। जो काम पहले बहुत डिफ़िकल्ट था वो बहुत इजीली हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी मशीन्स की, सिंपल मशीन्स की बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स है। लाइक हैमर इज़ द सिंपल मशीन, नाइफ इज़ द सिंपल मशीन, ठीक है। लीवर इज़ द सिंपल मशीन, पुली इज़ द सिंपल मशीन, ठीक है ना। व्हील इज़ ऑल्सो यूज इन द एज अ सिंपल मशीन, ठीक है। व्हील एंड एक्सल जो है, जो कि बाइसाइकिल में यूज़ होते हैं, व्हील एंड एक्सल ये सिंपल मशीन्स हैं। इस तरह से जो है जो इंक्लाइंड प्लेन होती है, ठीक है ना, ये जो एक तख्ता या सिंपल सा प्लेन जो होता है, ठीक है ना, वो भी जो है एक सिंपल मशीन के तौर पे उससे हम काम कर सकते हैं कि किसी लगेज को पुश करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी सिंपल मशीन की एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं। वेज और एक्स इज़ द सिंपल मशीन, ठीक है। इस तरह से स्क्रू ड्राइवर जो है ये भी एक सिंपल मशीन की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी जो है सिंपल मशीन्स की एग्जाम्पल्स हैं। नाइफ इज़ द सिंपल मशीन स्टूडेंट, सीज़र इज़ द सिंपल मशीन, सीज़र, ठीक है ना, जो कटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी सिंपल मशीन की एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाती है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, और हमें हर जगह पे बहुत सारी जगहों पे इनकी ज़रूरत होती है। इनके बगैर हमारा काम बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो ये हमारे काम को आसान बनाती हैं। ओके, तो ये है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स तो जो है आज चलते हैं होमवर्क की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लेक्चर का, ठीक है। तो होमवर्क पे आज ऐसा है कि ऐसे में आपको कोई रिटन वर्क साइंस जर्नल्स में करने के लिए आज नहीं दे रही हूँ मैं, बहुत इजी सा सिंपल सा आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हमने पिछले सारे चैप्टर का रिव्यू किया है। तो आज होमवर्क आपके लिए सिर्फ इतना सा है कि एज यू कैन सी एट द पेज नंबर 78, ओके। पेज नंबर 78 पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक में ही फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है आपके पास? व्हेन मसल्स आर यूज्ड टू मूव अ थिंग डैश फोर्स इज यूज्ड, ओके। तो यहाँ आपने डैश को फिलअप करना है, आपने पढ़ा है तो उस डैश को आपने बुक में ही फिलअप करना है, ठीक है। अभी कॉपी में कोई काम नहीं करना, जर्नल में कोई काम नहीं करना, सिर्फ बुक में ही फिलअप करना है आपने, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डैश फोर्स पुल्स थिंग्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। होपफुली आपको आंसर मालूम होगा, नहीं पता है तो फिर से स्टडी करें, इस पेज पर ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो स्टडी करें उसको, आंसर को फाइंड आउट करके लिखें यहाँ पर, ठीक है। मूविंग बॉडी स्टॉप ड्यू टू डैश फोर्स, ओके। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो इसको नाउ यू नो में इसको आपने यहीं पे जो है इसके आंसर्स आपने बुक में ही फिलअप करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, ठीक है। द पेज नंबर इज़ 80, ओके। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी नाउ यू नो में देखिए आप यहीं पे बुक में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अ डैश इज़ यूज टू लिफ्ट और मूव थिंग्स, अ डैश इज़ यूज टू लिफ्ट और मूव थिंग्स, ठीक है। तो इस डैश को आपने फिलअप करना है। डैश इज़ अ थिन कोन विद अ स्पायरल रिज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर डैश 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 एंड डैश, ओके। सो दे आर 1 2, okay, so there are 1 2 3 4 5 6 dashes in वन सेंटेंस, ठीक है। तो 6 डैश हैं, इसको आपने जो है ये आपने इनको फिलअप करना है, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स को आपने फिलअप करना है। यू कैन टेक द हेल्प बाय योर एल्डर्स। तो आई थिंक ईजी है, आप खुद स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें इसकी, तो आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन आई विल गाइड यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके स्टूडेंट्स। सो होपफुली आई थिंक यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन द लेक्चर, ठीक है। तो इजी है आज का लेक्चर, मैंने को सिंपल इजी रखा है ताकि आप लोग थोड़ा सा पिछली चीज़ें रिकॉल कर लें। सो प्लीज़ डू द होमवर्क, ओके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ व्हेन यू राइट द वर्ड्स,
प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स, ठीक है ना। तो आप जब भी इसको फिलअप करें, फिलअप करें तो इसके स्पेलिंग्स का प्लीज़ बहुत ख्याल रखें, ठीक है। स्पेलिंग्स को रीचेक कर लें, रीचेक करने में कोई बुराई नहीं होती है, अच्छा होता है कि जो है ना मिस्टेक की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। होपफुली आपको स्पेलिंग्स याद होंगे, लेकिन फिर भी आप बेटर है कि आप रीचेक कर लें अपने स्पेलिंग्स को, ताकि इसमें स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इसको प्लीज़ बुक में फिलअप कर लीजिएगा, फिर बाद में हम एक्सरसाइज हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसको कॉपीज़ पे करेंगे, अभी थी मगर बाद में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।